बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स. So the literal meaning, the word lysosome is the combination of two words that means lyso means splitting and soma mean body. Means these are the splitting bodies are the organelles that contain strong digestive enzymes that break down the food molecules or the food vacuoles. So that is why they are called the lysosomes. अगर हम देखें तो लाइसोसोम्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और इनमें स्ट्रॉन्ग किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अगर देखा जाए तो जो लाइसोसोम्स हैं इनकी डेवलपमेंट गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही होती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर तो देखें, अगर हम सपोज किया कि ये एक वेसिकल है, अब हम कहते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो इन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स के होने की वजह से अब हम इसे कहते हैं इट इज द लाइसोसोम एंड दीज एंजाइम्स आर इनएक्टिव, सो दीज आर द प्राइमरी लाइसोसोम्स। हम इन्हें कहते हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएंगे। और इसी ही तरह से सपोज किया अगर हम ड्रॉ कर लें, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो हम ये देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम नोट करते हैं कि फूड वैक्यूल एंटर होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब हम देखते हैं कि ये जो फूड वैक्यूल था, ये फूड था, फूड का पार्टिकल था, मॉलिक्यूल था, ये फूड वैक्यूल की सूरत में एंडोसाइटोसिस के जरिए से सेल के अंदर मुंतकिल हो चुका है। अब हम इसको कहते हैं इट इज द फूड वैक्यूल। और इसी तरह से ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इट इज एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। तो जिसके जरिए से सेलुलर ईटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी इनपुट होता है फूड मटेरियल्स का। अब इसी तरह से हम देखते हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है और ये फूड वैक्यूल है। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएं और फिर ये देखा जाए कि ये प्राइमरी लाइसोसोम जो था ये इस फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, तो ऐसी सूरत में इनकी फ्यूजन से हम देखते हैं कि ये जो लाइसोसोम है इसके एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और जो फूड मॉलिक्यूल इस वैक्यूल के अंदर मौजूद था, अब इस फूड मॉलिक्यूल की डाइजेशन का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं लाइसोसोम्स आर कॉल्ड स्प्लिटिंग बॉडी, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर यानी सेल के अंदर मौजूद जो डिफरेंट टाइप्स के फूड वैक्यूल्स थे उनकी डाइजेशन का रोल प्ले करना है और उनकी डाइजेशन से सेल में एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और सेल के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी प्रोडक्शन होनी है। तो अब हम देखते हैं व्हेन द प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद द फूड vacuole and start digesting the food inside the food vacuole and its enzymes are activated, it is the secondary lysosome, then it is called secondary lysosome। हम देखते हैं इसके एंजाइम अब इस फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर के बाद हम देखेंगे कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम इस फूड को डाइजेस्ट कर चुका होता है और इसके जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनको सिंपल न्यूट्रिएंट्स के अंदर बदल चुका होता है और इसके बाद एनर्जी जो है वो सेल में
डिफ्यूज हो जाती है। यानी हम देखते हैं कि इस तरह से ये सेकेंडरी लाइसोसोम के एंजाइम्स थे जिन्होंने फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह से ये फूड जो थी ये डाइजेस्ट हो गई, हजम हो गई है। अब हम देखते हैं कि ये फूड जो डाइजेस्ट हुई थी, इसकी डाइजेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उस एनर्जी को सेल में डिफ्यूज कर दिया जाता है। यानी हम देखते हैं डिफ्यूज होती है एनर्जी, और इसी तरह से एनर्जी के साथ जो रॉ मटेरियल उन फूड मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है वो भी सेल में डिफ्यूज हो जाता है, और उसके बाद बाकी जो वैक्यूल के अंदर रह जाएगा मटेरियल, ये वेस्ट कहलाता है। और इस वेस्ट को हम देखते हैं एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से सेल के से बाहर निकाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि यही वेस्ट वैक्यूल आकर सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा, और ये सेल मेम्ब्रेन इस पॉइंट से ओपन हो जाएगी, तो इस तरह से वेस्ट भी सेल से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये वेस्ट बाहर निकल आया सेल से, और इस अमल यानी इस प्रोसेस को हमने वहां एंडोसाइटोसिस कहा था, तो यहाँ ये कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से हम कहते हैं वैक्यूल्स रोल प्ले करते हैं फैगोसाइटोसिस का। इसी तरह से हमने ये एक और वैक्यूल बनाया हुआ है, और इसके अंदर भी मौजूद है स्ट्रॉन्ग किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम। इसको भी हम नाम देते हैं इट इज द प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम है, और हम ये देखते हैं सपोज किया कि ये सेल के अंदर मौजूद था एक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी पैदा करने के काबिल नहीं रहा, तो अब इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को भी डाइजेस्ट किया जाएगा। और जैसे ही हम देखते हैं कि ये प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया से, तो ये बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, और इस तरह से इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इस प्राइमरी लाइसोसोम्स के एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस तरह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। इस स्टेज पर भी हम इसको नाम देते हैं इट इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। ये स्टेज पर भी सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा, और जब ये डाइजेशन मुकम्मल कर लेगा तो ऐसी सूरत के अंदर हम देखते हैं डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे यहाँ पर फूड मटेरियल की डिफ्यूजन हुई और एनर्जी की डिफ्यूजन हुई और वेस्ट बॉडी से सेल से बाहर निकल जाता है, वही सेम प्रोसेस चलेगा। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम देखते हैं सेल ईट करता है अपने ही पुराने सेल के ऑर्गेनेलिज को, जैसे ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, इस अमल को नाम देते हैं इट इज कॉल्ड ऑटोफैगी। यानी ये कंप्लीट प्रोसेस जो है इसको हम नाम देंगे इट इज द ऑटोफैगी और सेलुलर ईटिंग। और ऐसे ही ये वाला कंप्लीट प्रोसेस जिसमें हमने देखा है कि एक फूड मटेरियल को, एक फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट किया गया है, तो ये मुकम्मल प्रोसेस जो है इसको हम नाम देते हैं इट इज द फैगोसाइटोसिस। तो इस तरह से लाइसोसोम्स सेल में फूड वैक्यूल की डाइजेशन से फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं, और सेल के ओल्ड कंपोनेंट्स की डाइजेशन से ऑटोफैगी के प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। यही बेसिक फंक्शन है लाइसोसोम्स का। और हम देखते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के लाइसोसोम्स पैदा होते हैं, और उन लाइसोसोम्स के जरिए से मुख्तलिफ तरह के फूड मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन जो है वो की जाती है। और अगर वो लाइसोसोम एब्सेंट हो तो उनकी वजह से ऑर्गेनिक और स्टोरेज डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं, जो 20 डिफरेंट टाइप्स की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर तफसील से बात करेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि लाइसोसोम्स गोल्जी से पैदा होने वाले वेसिकल्स जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं, फैगोसाइटोसिस और ऑटोफैगी के प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं सेल में।